गुड इवनिंग एवरीबडी। आज हम मेकअप करने वाले हैं कि हमें डेली में अगर कहीं मार्केट में जाना है या फिर कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जाना है तो हम मेकअप कैसे करें। आज हम मेकअप जो करने वाले हैं वो एक नेचुरल लुक में हम करने वाले हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप करने वाले हैं। नेचुरल लुक अगर हमें देना है तो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसके बारे में आज आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते। यहाँ पर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ और सीटियम जो मेरा टोनर है वो हो चुका है। जब भी आपको मेकअप करना है, चाहे आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या फिर आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो, तो आपको सीटीएम तो करना ही है और जितनी ज़्यादा गर्मी है उसमें तो सीटीएम आपका होना ही चाहिए। और आज हम मेकअप करने वाले हैं नेचुरल मेकअप। और नेचुरल मेकअप कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ शॉपरेल का कंसीलर है मेरे पास। और जो शॉपरेल का कंसीलर, इसका नंबर जो है वो है हनी 53 नंबर। ये जो कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ ये हमारी प्रॉब्लम्स को कवर करेगा। और उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लूँ और प्राइमर यूज़ कर लूँ। हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी गर्मी है, जो हमारे अभी मौसम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए। यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयलिस की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा जो हाइड्रेटिंग क्रीम है एम्ब्रॉयलिस मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्राइलॉन का प्राइमर, जो कि है अल्ट्रा अंडर बेस। और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है जो मेरी स्किन एंड मेरे मेकअप में एक लेयर बना देगा ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे और केकी एंड क्रीज ना आए। यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को प्रिपरेशन कर लिया है और प्रिपरेशन के बाद मैंने यहाँ पर प्राइमर भी यूज़ कर लिया है। प्राइमर के बाद मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ। ओके, कंसीलर यहाँ पर मैं अपने हाथ पर ले रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं यूज़ करना, इसके लिए मैंने हाथ पे लिया है। मैं फिंगर का यूज़ करूँगी क्योंकि फिंगर से मेरे कंसीलर जो है बहुत कम लगेगा। और अगर मैं ब्रश की हेल्प से करूँगी तो मेरे जो कंसील बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ भी मेरे को नज़र आए कि मेरे प्रॉब्लम है वहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से कंसील कर रही हूँ। इस तरह से अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए और बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाना तो आप इस तरह से फिंगर का यूज़ कर सकते हो, बल्कि फिंगर के यूज़ से आपका बहुत अच्छा मेकअप होने वाला है। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो मेरे जो डार्क सर्कल मैंने कवर कर लिए अच्छे से, माउथ एरिया के पास भी अच्छे से मैंने कवर अप कर लिया है। डन। यहाँ पर मेरा जो प्रॉब्लम्स है फेस की वो मैंने कवर कर ली है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हमें एक नेचुरल कवरेज चाहिए। मतलब कि इतनी गर्मी है, अभी जो मौसम है समर का, इसमें मतलब अगर हम मेकअप नहीं कर रहे तो भी हमारे फेस से पसीना नहीं रुक रहा। यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ। फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ और ये डार्क कलर का फाउंडेशन है और ये शायद मेरा ख़त्म हो चुका है, बहुत कम है इसमें फाउंडेशन। मैं फिंगर की हेल्प से ही काम करने वाली हूँ, क्योंकि घर पे जब भी आप मेकअप करते हैं तो आपके पास पूरे ब्रश नहीं होते। तो अगर ब्रश नहीं होते तो हम फिंगर का यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं ना सब लोग। तो यहाँ पे मैं भी फिंगर का यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से एप्लीकेशन करूँगी। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन को मिक्स कर लिया है और मैं फाउंडेशन इस तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं करना और बहुत ज़्यादा फाउंडेशन भी नहीं चाहिए। तो इसकी जो कवरेज होगी बहुत नेचुरल कवरेज होगी। इस तरह से हमें पूरा सब तरीके आने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और बिल्कुल नेचुरल कवरेज है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ
और बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग मैं यूज़ नहीं कर रही, नेचुरल रखना है मेरे को, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और हाईलाइटिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है टार्ट का 22 नंबर, टार्ट 22 नंबर। सो नेचुरल मेकअप के लिए आपको प्रोडक्ट ये सारे यूज़ करने पड़ेंगे, बट बहुत कम। अगर आप सोच रहे हो ना कि नेचुरल मेकअप करना है तो ये चीज़ मैं स्किप कर दूंगी तो शायद मेरा मेकअप अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट आपको सारे यूज़ करने पड़ेंगे, बट आपको कम यूज़ करना है। यहाँ पर मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एक लिपस्टिक से ही नेचुरल ब्लश करने वाली हूँ। सो यहाँ पर जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरबिडन फॉरएवर की है और इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश में है, मैजेंटा सा पिंक ऐसा कुछ कलर है। सो आप इस तरह से लिपस्टिक से ब्लश कर सकते हो और बहुत अच्छा लुक आता है। वाव। यहाँ पर कॉम्पैक्ट से लॉक कर रही हूँ और कॉम्पैक्ट को मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लॉक करने के लिए। ये 7-8 घंटे तक तो टिका ही रहेगा। सो यहाँ पर जो कंट्योरिंग में यूज़ कर रही वो है कैथरीन हिल का कॉम्पैक्ट, जो कि ब्राजीलियन प्रोडक्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट ले सकते हो डार्क कलर में, तो उससे आप बहुत अच्छे से कंट्योरिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ जो कि है ब्रूना तिवार्स का ब्राजीलियन प्रोडक्ट है और ये कल मेरे से टूट चुका था तो उसके जो टुकड़े हैं वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। सो यहाँ पर आप देखिए मैं ब्लशर लगा रही हूँ और इस तरह से। सो यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और जो हाइलाइटर है वो है मैक और डार्लिंग, और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है यहाँ पर मेरे पास ब्यूटीलिशियस का 212 नंबर का। और हाइलाइटर के बिना तो मेकअप में मज़ा ही नहीं आएगा और बहुत नेचुरल हाइलाइटर रखना है मेरे को। सो यहाँ पर मैंने कंसीलर लिया है और कंसीलर भी मैं यहाँ पर बहुत कम लगाने वाली हूँ आइज़ के ऊपर, फिंगर का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। सो ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं फिंगर का यूज़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल बेस चाहिए। तो नेचुरल बेस के लिए हम जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा बेस बनेगा, उतना ज़्यादा हम नेचुरल दिखेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर हमारे अंदर ब्राइडल लुक आ जाएगा, क्योंकि ब्राइडल लुक चल जाता है क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होता है, ज्वेलरी होती है, 3-4 कैमरामैन होते हैं आगे पीछे, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है फेस पर, तो उनका ब्राइडल लुक देना होता है और थोड़ा मेकअप भी वैसा होता है। बट अगर हम भी वहाँ पे ब्राइडल लुक लेके पहुँच चुके हैं तो फिर तो बहुत अजीब दिखेंगे। मैंने जो ब्राउन कलर यूज़ किया है वो ये वाला कलर यूज़ किया है मैंने, वापिस से पिंक कलर, फॉयल कलर, शॉपरेल का आई शेडो पैलेट और फॉयल कलर मैं इसमें से यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं काजल यूज़ कर रही हूँ जो कि है शॉपरेल का काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो डिफाइन करेंगे तो और भी जल्दी हम कर सकते हैं। और मस्कारा जो मैं लगाने वाली हूँ वो है हुडा ब्यूटी का मस्कारा, और ये जो मस्कारा मैं यूज़ करने वाली हूँ इसकी दोनों साइड में मतलब कि आप मस्कारा यूज़ कर सकते हो। इस साइड से मस्कारा जो है वो हमें वॉल्यूम देता है और जो दूसरी साइड से मस्कारा है वो हमें कर्ल और लेंथ देता है। तो मैं दोनों मस्कारा को यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम वाला मस्कारा यूज़ करूँगी क्योंकि आईलैश में नहीं लगाने वाली। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम क्रिएट करूँगी और उसके बाद कर्ल एंड लेंथ। सो यहाँ पर हमारा बेस जो है वो एकदम से लॉक हो चुका है और बहुत अच्छे से हमारा मेकअप हो चुका है। सो उसके बाद हम रिमूव करेंगे हमारा जो मस्कारा लगाया लोअर लैश में। सॉफ्ट वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ मैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाला, और इसके ऊपर मैं हल्का सा पिंक कलर का आई शेडो लूँगी। और कैसे रिमूव करूँगी, यहाँ पर मैं
इसको सॉफ्ट हैंड से। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा है। सो फॉरएवर का ये कलर है फोरबिडन। सो बहुत अच्छा कलर है। सो यहाँ पर मैंने सारा मेकअप न्यूड किया है और सिर्फ लिपस्टिक का कलर मैंने ये वाला दिया है। और यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ अर्बन डीके क्विक फिक्स ऑल नाइटर अर्बन डीके का। सो ये हमारा नेचुरल मेकअप है। अगर आप कैजुअल किसी भी ड्रेस के ऊपर करना चाहो तो आप इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको पार्टी अटेंड करने जाना है या फिर आप मार्केट में भी जा रहे हो तो इस तरह से मेकअप करके जा सकते हो, जो कि बिल्कुल नेचुरल दिखेगा और आपको समर के अकॉर्डिंग बहुत सारा पसीना भी नहीं आएगा और आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। सो कैसा लगा आज का हमारा लुक? सो थैंक यू सो मच गाइज। और यहाँ पर हम अपने इयररिंग वियर कर लेते हैं। सो ये है हमारा नेचुरल लुक। और अगर हेयर ओपन करें तो हम कुछ इस तरह से नज़र आएंगे।